हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विष्णु। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 2 है। पिछले सेशन में मैंने बताया था डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेसिडेंस के बारे में। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा, प्लीज़ उस वीडियो को वॉच कर लिए ताकि आपको कंटेंट और अच्छे से समझ में आए। आज हम बात करेंगे गुड्स के बारे में कि गुड्स क्या होते हैं क्या नहीं। तो देखिए, गुड्स तो जनरली गुड्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फाइनल गुड्स, दूसरे होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। पहला फाइनल गुड्स, दूसरा इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स वह गुड्स होगा जो यूज किया जाएगा कंजम्पशन पर्पस एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। यूज फॉर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए फाइनल गुड्स, ठीक है। और इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होता है जो यूज फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। सॉरी, यहाँ पर एक चीज छूट गया, इन द सेम ईयर। ओके, तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होगा जो रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाए इन द सेम ईयर, ठीक है। कंजम्पशन देखिए, अब फाइनल गुड्स क्या होता है। फाइनल गुड्स दो टाइप के होते हैं। फाइनल गुड्स अब दो टाइप के होते हैं। पहला क्या, कंजम्पशन गुड्स, और दूसरा कैपिटल गुड्स। फाइनल गुड्स दो तरीके के होते हैं, पहला कंजम्पशन गुड्स और दूसरा कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होता है जो डायरेक्टली सेटिस्फाइड करता है ह्यूमन वांट्स। कंजम्पशन गुड्स वह गुड्स होता है जो डायरेक्टली क्या करता है, सेटिस्फाई करता है ह्यूमन वांट्स को। और कैपिटल गुड्स वह गुड्स होता है जो फर्दर प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज की जाए। कैपिटल गुड्स वह गुड्स होती है जो फर्दर प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज की जाए, ठीक है। अब देखिए, कंजम्पशन गुड्स चार टाइप के होते हैं। कंजम्पशन गुड्स कितने होते हैं, चार टाइप के। ओके, अब देखते हैं कंजम्पशन गुड्स चार टाइप के होते हैं तो क्या क्या होते हैं। पहला है ड्यूरेबल गुड्स। पहला क्या है, ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वह गुड्स होता है जिसकी कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम होती है, ठीक है। जैसे टीवी, फर्नीचर, मशीनरी, ये सारी चीज़ क्या है, ड्यूरेबल गुड्स है। दूसरा होता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स की जो वैल्यू होती है वो अराउंड 1 ईयर होती है, ठीक है। इसकी लाइफ जो होती है लिमिटेड होती है बट अराउंड 1 ईयर होती है। जैसे क्लोथ्स हो गए, एलईडी बल्ब्स हो गए, ये अराउंड 1 ईयर तक चलती है। तीसरा आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वह गुड्स होता है जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, बटर हो गया, ये सारी चीज़ क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स है। और लास्ट है सर्विसेज। अब सर्विसेज में हम देखें कि सर्विसेज क्या है। मतलब ये एक इंटेंजिबल फोर्स है जिसको हम ना ही सीन कर सकते ना ही टच कर सकते, ठीक है। ये नॉन मटेरियल गुड्स होती है, मतलब कोई गुड्स नहीं होती है, ये सिर्फ डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है ह्यूमन वांट्स को। जैसे सर्विस कोई टीचर दे रहा है तो ये क्या है, नॉन मटेरियल गुड्स है, ठीक है। इसे हम ना ही टच कर सकते ना ही सीन कर सकते हैं। तो हम फिर से रिकॉल करते हैं, हमने अभी तक क्या जाना कि गुड्स दो टाइप के होते हैं। पहला फाइनल गुड्स, दूसरा इंटरमीडिएट, फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। फाइनल गुड्स वह गुड्स होता है जो कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स वह गुड्स होता है जो रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर के लिए किया जाता है, ठीक है। अब कंजम्पशन गुड्स चार टाइप के होते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। और कैपिटल गुड्स वह गुड्स होता है जो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए हेल्प करता है, ठीक है। चलिए अब आइए देखते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12 सीबीएसई, क्योंकि इससे कुछ क्वेश्चन पुटअप होते ही होते हैं, इसलिए इसके डिफरेंस को हमने अच्छे से एलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं मीनिंग की। मीनिंग क्या होता है, तो फाइनल गुड्स रिफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। जो यूज किया जैसे किसके लिए, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। फाइनल गुड्स वह गुड्स होगा जो आइदर फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जाए, ओके। और इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होगा जो यूज किया जाए रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड आइदर फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, ओके। अब देखते हैं इसकी नेचर की। तो फाइनल गुड्स इंक्लूड होगा दोनों में, मतलब क्या, नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होगा और डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड होगा। आपको ये नई चीज़ लगेगी कि नेशनल इनकम है क्या, डोमेस्टिक इनकम है क्या। तो आगे के वीडियोज़ में हम इसके बारे में अच्छे से एलिब्रेट करेंगे कि नेशनल इनकम होता क्या है और डोमेस्टिक इनकम होता क्या है, ठीक है। और अगर हम बात करें इंटरमीडिएट गुड्स की, तो इंटरमीडिएट गुड्स जो होती है वो नाइदर इंक्लूडेड होती है, ना ही नेशनल इनकम में उसको इंक्लूड करेंगे ना ही डोमेस्टिक इनकम में उसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री की। तो ये जो फाइनल गुड्स होती है क्रॉस कर देती है प्रोडक्शन बाउंड्री को। देखिए, फाइनल गुड्स वो गुड्स होती है जो हम कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने मिल्क खरीदा तो ये मैंने डायरेक्टली सेटिस्फाई कर दी ह्यूमन वांट्स को। ये क्या है, कंजम्पशन गुड्स है बट क्या है, नॉन ड्यूरेबल है, ओके। तो ये आप सारी चीज़ एलिब्रेट करना सीख जाइएगा, अच्छे से इसको रीड करिएगा। ये नोट्स प्रॉपर आप जरूर कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, ये स्टिल होती है विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। क्यों, अब देखिए समझाने के लिए एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर पुटअप किया। देखिए कि मिल्क परचेस्ड बाय अ
हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन, अगर कोई मिल्क परचेज करता है हाउस होल्ड, ठीक है, तो किसके लिए करेगा, वो कंजम्पशन के लिए करेगा। अगर कार परचेज करता है तो वो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए भी हो सकता है और कंजम्पशन के लिए हो सकता है, ठीक है। अब फिर है एक देखिए यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स की, मिल्क यूज इन अ डेयरी शॉप फॉर रिसेल, डेयरी शॉप अगर मिल्क परचेज करता है तो किसके लिए करेगा, रिसेल के लिए करेगा, ठीक है। कोल यूज इन फैक्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन, कोल किसके लिए होगा, फर्दर प्रोडक्शन के लिए हो सकते हैं। एक आपको एग्जाम्पल में समझाता हूँ, ठीक है। मानिए कि ये जो मिल्क है ये परचेज किया हाउस होल्ड, तो ये क्या हो गया, कंजम्पशन। यही मिल्क अगर कोई मिठाई वाला परचेज करेगा, ठीक है, और उससे वो मिठाई बनाएगा तो वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि फर्दर प्रोडक्शन कर रहा है इन द सेम ईयर, ओके। उसी की देखिए इस मिल्क की जो परचेज किया तो उसकी वैल्यू डोमेस्टिक इनकम एज वेल एज नेशनल इनकम में इंक्लूड हम करेंगे, क्योंकि उस गुड्स की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ही। बट उसी मिल्क को जब वो मतलब मिठाई वाला परचेज करके मिठाई बनाएगा तो उसको फिर हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। इस चीज़ को हम अच्छे से एलिब्रेट करेंगे आगे के सेशंस में। चलिए अब बात करते हैं कंजम्पशन गुड्स की और कैपिटल गुड्स की, ठीक है। कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के डिफरेंस को भी हम जान लेते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें पहले पॉइंट्स की कि सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, तो कंजम्पशन गुड्स क्या करते हैं, डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है ह्यूमन वांट्स, ये क्या करते हैं, डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है ह्यूमन वांट्स, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डिमांड, ओके। अब कैपिटल गुड्स क्या होती है, ये इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करती है ह्यूमन वांट्स को, ओके। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिराइव डिमांड। इससे क्या होगा, डिराइव डिमांड होता है, कैपिटल गुड्स क्या करती है, डिराइव डिमांड करती है, और कंजम्पशन गुड्स क्या करती है, डायरेक्ट डिमांड करती है। अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें, ये प्रमोट नहीं करता है प्रोडक्शन कैपेसिटी को। कंजम्पशन गुड्स क्या होता है, डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है ह्यूमन वांट्स, जैसे मिल्क, मिल्क ने क्या किया, डायरेक्टली सेटिस्फाई किया ह्यूमन वांट्स हाउस होल्ड की, तो ये प्रमोट किया प्रोडक्शन कैपेसिटी को, नहीं। बट अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करें तो यह राइजिंग करता है, हेल्प करता है राइजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। जैसे मशीनरी क्या है, किसी फैक्ट्री में अगर मशीनरी लगाया गया तो वो उसके लिए क्या हो गया, कैपिटल हो गया मशीनरी। अब वो क्या गया, हेल्प किया राइजिंग करने के लिए प्रोडक्शन कैपेसिटी की, इसीलिए कैपिटल गुड्स हेल्प करते हैं राइजिंग फॉर प्रोडक्शन कैपेसिटी। अगर हम बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, तो कंजम्पशन गुड्स की जो लाइफ एक्सपेक्टेड होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स, एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स कहने का तात्पर्य क्या है कि जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जैसे कि फर्नीचर हो गए, मशीनरी हो गई, ये मोर देन 1 ईयर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको हम छोड़ के जितने भी गुड्स हैं फाइनल गुड्स में, जितने भी कंजम्पशन गुड्स में आते हैं, सारे क्या हैं, लिमिटेड एक्सपेक्टेड होते हैं, वो जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स की, तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, मोर देन 1 ईयर होते हैं, एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर, ठीक है। अब इस सेशन में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पुटअप किया हुआ है, आप इसको जरूर करिएगा ताकि आप अपने आप को एलिब्रेट कर सके कि आप कितने अभी तक समझे, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, फर्नीचर परचेज बाय अ स्कूल, ये क्या फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चौक डस्टर परचेज बाय स्कूल, कंप्यूटर इंस्टॉल इन ऑफिस, अ प्रिंटर परचेज बाय अ लॉयर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपसे नहीं हो तो ज़रूर बताइएगा, मैं आपको आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। और ये क्वेश्चन CBSE में पूछे जा चुके हैं। मैं एक बता देता हूँ, जैसे चौक डस्टर परचेज बाय स्कूल, ये क्या है, ये मेरा इंटरमीडिएट गुड्स है। रीज़न क्या, देखिए इंटरमीडिएट गुड्स वह गुड्स होता है जो रिसेल के लिए चेक किया जाए या फिर क्या फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। बट यहाँ पर देखिए चौक डस्टर परचेज बाय स्कूल, ये रिसेल के लिए तो होगा नहीं, फर्दर प्रोडक्शन के लिए हो रहा है। बट यहाँ पर सेम ईयर, इन द सेम ईयर, उसी ईयर में, देखिए ये क्या है, नॉन ड्यूरेबल नेचर का होता है, उसी ईयर में ख़त्म हो जाएगा चौक डस्टर, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं क्या, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, इन द सेम ईयर होता है, इसीलिए, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगता होगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा विष्णुदेव, और लाइक कमेंट भी करिएगा सेशन को। ओके, थैंक यू।